का मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है। ईद के दिन हुई सूर्या की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। घटना के बाद लोगों में गुस्सा था, परिवार न्याय की मांग कर रहा था और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही थी वह था असद। पुलिस का दावा था कि सूर्या पर हमला करने वालों में असद की बड़ी भूमिका थी और इसी वजह से उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। कई दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार वह समय भी आ गया जब पुलिस और असद आमने सामने आ गए। पुलिस के अनुसार देर रात सूचना मिली थी कि असद अपने एक साथी के साथ एक जगह पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें सक्रिय हो गईं। इलाके की घेराबंदी की गई और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई। बताया जाता है कि जब पुलिस ने बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया तब उन्होंने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान फायरिंग भी हुई और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया जबकि असद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। जैसे ही यह खबर सामने आई कि सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा असद अब जीवित नहीं है, पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे कानून की कार्रवाई बताया तो कुछ लोग इस घटना पर अलग अलग राय रखते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर बहस शुरू हो गई। उधर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद असद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। सुबह से ही लोगों की निगाहें पोस्टमार्टम हाउस पर लगी हुई थीं। हर कोई जानना चाहता था कि असद के परिवार से कौन आएगा और आगे क्या होगा, लेकिन कई घंटों तक वहां परिवार का कोई करीबी सदस्य नजर नहीं आया। पुलिस अपनी प्रक्रिया में लगी रही और सुरक्षा के इंतजाम लगातार बनाए रखे गए। इसी दौरान कुछ लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचे। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने खुद को परिवार से जुड़ा हुआ बताया, लेकिन ज्यादा जानकारी देने से बचते नजर आए। बातचीत में उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। उन लोगों ने बताया कि वे सिर्फ स्थिति जानने के लिए आए हैं और अंतिम फैसला परिवार के बड़े सदस्य ही करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे शव को अपने साथ ले जाएंगे तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिवार के अन्य लोग आने वाले हैं और वही आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद लोगों के बीच भी अलग अलग चर्चाएं चल रही थीं। कोई सूर्या के परिवार के दर्द की बात कर रहा था तो कोई इस पूरे मामले के अंजाम पर चर्चा कर रहा था। हर व्यक्ति की अपनी राय थी, लेकिन एक बात साफ थी कि इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। दोपहर होते होते सुरक्षा और बढ़ा दी गई। पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच खबर आई कि परिवार के कुछ सदस्य आखिरकार वहां पहुंच गए हैं। हालांकि परिवार के लोग मीडिया के सामने ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने कैमरों से दूरी बनाए रखी और सीधे अधिकारियों से बात की। कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और इसके बाद शव को परिवार को सौंपने की तैयारी शुरू हुई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी पूरी प्रक्रिया को बेहद सावधानी से पूरा कराया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई और सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया। प्रशासन नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की अफवाह फैले या कानून व्यवस्था पर असर पड़े। जब एम्बुलेंस पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकली तब वहां मौजूद लोगों की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। कई लोग दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे जबकि कुछ लोग सिर्फ चुपचाप खड़े थे। इस बीच सूर्या के परिवार की चर्चा भी लगातार हो रही थी। लोगों का कहना था कि जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है उसका दर्द शायद कोई समझ नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अब असद का परिवार भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक घटना ने दो परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। मामले की जांच अभी भी जारी थी। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी और अधिकारियों का कहना था कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें कानून के अनुसार देखा जाएगा। इलाके में लोग अब भी इसी मामले की चर्चा कर रहे थे।
चाय की दुकानों से लेकर बाजारों तक हर जगह इसी घटना की बात हो रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों पहले शुरू हुआ यह मामला इतनी बड़ी घटना में बदल जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन लोगों के मन में उठ रहे सवाल अब भी खत्म नहीं हुए थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आगे इस मामले में क्या क्या खुलासे होने वाले हैं। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, परिवार अपने अपने दुख से जूझ रहे हैं और पूरा इलाका इस मामले के अंतिम नतीजे का इंतजार कर रहा है।